हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। बहुत सारे बच्चों के फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि सर आईईटी का क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ भी है प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं आपसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कई बार पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जितने बच्चे अभी तक हैं इवेंट सेमेस्टर में, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, व्हाट इज एससीआर। एससीआर क्या होता है, विस्तार से बताइए, डिस्क्राइब इन डिटेल। हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम को कवर करेंगे ताकि सभी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एससीआर क्या होता है। एससीआर देखिए, एससीआर के बारे में आपको विस्तार से ही पढ़ना है। सबसे पहले बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बता दूँ कि मैं ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही सेम टू सेम एग्जाम में आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे एससीआर है तो एससीआर के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ एससीआर क्या है इतना ही पढ़ लिए 4-5 लाइन बस। आपको पूरा एससीआर के बारे में हर एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। एससीआर क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका फिगर अगर है तो फिगर तैयार रहना चाहिए। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल तैयार रहना चाहिए, कैसे वर्क करता है, सब कुछ मतलब A to Z चीज़ें आपको उसकी तैयार रहनी चाहिए। ये नहीं है कि जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसी सेम टाइप ऐसे छप जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो आप जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ एससीआर का, जैसे मैंने बताया, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि एससीआर से कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो, चाहे घुमा के पूछ दे, तो आप उसको आंसर उसका लिख पाएँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ट्रैक एंड डायक। ट्रैक एंड डायक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैक और डायक दोनों का फुल फॉर्म आपको तैयार रहना चाहिए, दोनों का फिगर। ठीक है, जो भी ब्लॉक डायग्राम है, उसके बाद आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशंस सब कुछ तैयार रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज ट्रिगरिंग प्रोसेस। ट्रिगरिंग प्रोसेस क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग इन थायरिस्टर। थायरिस्टर में ट्रिगरिंग कैसे होती है, किन किन प्रकारों से की जाती है, आपको वो तैयार करना रहेगा। ठीक है, लिखने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ द एससीआर इज ऑफ। एससीआर अभी मैंने ऊपर टॉपिक बताया, तो आपको इसमें ये भी पढ़ना है एससीआर को ऑन कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे, वो किस लिए यूज होता है, उसके डिस्प्ले पे क्या दिखता है, सब कुछ मतलब A to Z जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एससीआर को कैसे बंद करेंगे उसका पूरा प्रोसेस लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज यूजेटी। यूजेटी क्या होता है, डिस्क्राइब इन डिटेल। डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका एप्लीकेशंस, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, या वर्किंग प्रिंसिपल है, या कैसे वर्क कर रहा है कार्य प्रणाली, आप बता सकते हैं। सब कुछ आपके पास कई सारे टॉपिक्स हैं, सबको बता दीजिए। ठीक है, व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए कई सारा क्वेश्चन है रेक्टिफायर से, हाफ वेव एंड फुल वेव दोनों को आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैंने फुल वेव दिया है, फुल वेव ज़्यादातर पूछा जाता है इसलिए मैंने फुल वेव को लिया है, लेकिन आपको फुल वेव एंड हाफ वेव दोनों को तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, पूरा फिगर सहित आप अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सप्लेन विद डायग्राम यूजिंग एससीआर। एससीआर को जोड़ करके, एससीआर को इस्तेमाल करके आप कैसे इसका फिगर बनाते हैं, आपको तैयार करना रहेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शार्ट नोट भी पूछ देता है, या डिफाइन करने के लिए पूछ देता है, राइट शार्ट नोट ऑन साइक्लो कन्वर्टर एंड चोपर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, साइक्लो कन्वर्टर होगा, चोपर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन SMPS एंड UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिंपल मेल्ट प्रोटोकॉल।
यहाँ पे, ठीक है, SMPS का। तो यहाँ पे आपको दोनों के बीच अंतर लिखने के लिए आ सकता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो डिफरेंस आप तैयार कर लेंगे SMPS और UPS में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल। यहाँ प्रेरण तापन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन करें। आपको विस्तार से समझाना रहेगा इंडक्शन हीटिंग कैसे होती है। इंडक्शन हीटिंग का आप एक डायग्राम भी बना देंगे, अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके लिखिए। बाकी मैं एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपको एक वीडियो लाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो, आपको कॉपी कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो आता सब है लेकिन उनको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, जिसकी वजह से उनका नंबर वहाँ पे कट जाता है और वह एग्ज़ाम में उनकी बैक लग जाती है या नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो लिखने की कला भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है और राइटिंग आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अभी तो ये मैं पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पार्ट 1 जिस दिन इसका एग्ज़ाम रहेगा उससे 2 दिन या 1 दिन पहले मैं आपको पार्ट 2 भी इसका प्रोवाइड करूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट अंडरस्टैंड बाई इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है, इसका फिगर, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस आपको तैयार रखना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको उसके गुणों को लिखना है। ठीक है, विशेषताएं लिखनी उनकी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज LVDT। LVDT क्या होता है, डिस्क्राइब। LVDT क्या है, वर्णन करना है, इसका वर्णन करना है क्या होता है और इसका फिगर कहाँ पे यूज होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स सारा कुछ आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जितना स्टार लगा लें इसके सामने सब कम है। हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्रिस्टल माइक्रोफोन। क्रिस्टल माइक्रोफोन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टल माइक्रोफोन जरूर पूछा जाएगा। इसका फिगर, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या होता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, आपको इसका फिगर भी तैयार रहना चाहिए और एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस आपको मैंने बताया ही, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हीट सिंक। कई बार पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में। ठीक है, हीट सिंक क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक। हीट सिंक, देखिए यहाँ पे हीट सिंक क्या है, हीट सिंक के चयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ AC एंड DC कंडीशनिंग। AC और DC कंडीशनिंग का ब्लॉक आरेख आपको बनाना है, ब्लॉक डायग्राम आपको बना के समझाना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है, डिस्क्राइब इन डिटेल। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, विस्तार से वर्णन करना है, इसका वर्णन करने के लिए आ सकता है विस्तार से। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कैसे होती है, एडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। मतलब आप अपने क्वेश्चंस को कई पार्ट में डिवाइड करके लिखिए, कई सारी हेडिंग्स बना करके लिखिए उसमें, तब जाके आपको अच्छा नंबर गेन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का वर्णन करना है आपको, इसको डिस्क्राइब करना है, डिटेल में डिस्क्राइब करना है, या क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये रहे सारे 18 क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस का आप अपने सीरीज लिए हों तो सीरीज में या बुक में आप टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को एकदम रट जाइए, एकदम मतलब जितना क्वेश्चन हमने बताया है इसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए, बाकी इनके अलावा अगर आप पढ़ सकते हैं तो उनको भी पढ़िए। ठीक है, लेकिन इतने क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। बाकी पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपको देंगे, इसका पार्ट 2
और इसका PDF हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे आपकी एग्ज़ाम को लेकर अपडेट आ रही है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा डेट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि CUET का यहाँ पे एग्ज़ाम है, CUET का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ा सा डेट शीट इधर उधर हो सकती है। ठीक है, मे बी अगर होती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी वहाँ पर मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।